नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का हमारी खबर की खास पेशकश आईना एपिसोड पर स्वागत करती हूँ। 125 करोड़ की आबादी वाला देश श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आपकी जरूरी जानकारी के लिए बता दूं कि पेट्रोल डीजल तो वहां पर बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। इवन जरूरतमंद चीजों के लिए भी लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं, जैसे कि आटा, दाल, सब्जी, दूध के दाम या फिर दवाएं हो, इन्हें खरीदने के लिए भी लोगों को लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। बीती रात की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति के घर पर भवन पर जो है कई सारे लोग दंगे कर रहे थे। एक बड़ी सी बस को भी जला दिया गया। लोग इस कदर भड़के हुए हैं कि वो खुद भी आपे में नहीं है। आंसू गैस के गोले फेंके गए तो उन्होंने भी पथराव कर दिया। इस रूप में देखा जा सकता है कि कितनी मुश्किलों से जूझ रहा है श्रीलंका। अगर मैं बढ़े हुए दामों की बात करूं तो आप शायद दाम सुनकर चौंक जाए। बढ़े हुए दामों में सिलेंडर के दाम 4000 हैं। एक छोटे सा एक कप चाय की 100 रुपए की है। चावल 1 किलो 500 का है। 1900 रुपए का दूध का पाउडर है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर महंगाई ने आसमान को छू लिया है। और साथ ही साथ एक वीडियो देखा जा रहा था, वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति कहते नजर आता है कि मेरे पास तमाम पैसा है, मैं किसी तरह से भी सरकार पर निर्भर नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं सामान नहीं खरीद सकता क्योंकि यहाँ पर सामान की बेहद कमी है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि श्रीलंका में अब आर्थिक रूप से बेहद संकट आ चुका है और साथ ही साथ जरूरतमंद चीजें भी खत्म होती दिख रही हैं। इसी बीच ऐसा बताया गया कि इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। पिछले कई दिनों से, कई सालों से वीडियो वायरल हो रही हैं, ये खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका आर्थिक संकट में आ सकता है, आर्थिक संकट में है। लेकिन अब श्रीलंका के हालात यूं बन गए हैं कि वहां की आम जनता बेहद गुस्से में है कि उन्हें अपनी जरूरतमंद चीजों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है क्योंकि राजपक्षे जो है श्रीलंका में एक पक्ष की राजनीति कर रहे हैं। उनके पूरा परिवार, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, उनका पूरा परिवार बड़े बड़े पदों पे बैठा हुआ है। पिछले कई सालों से वो बाहरी देशों से सामान आयात कर रहे हैं, बाहरी देशों से लोन उठा रहे हैं और अब हालात इस कदर बेकार हो चुके हैं कि जनता मर रही है, जनता परेशान हो गई है। इसके लिए चीन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि चीन जहां भी दोस्ती करता है वो दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी करता है। यहाँ तक कि श्रीलंका भी अपने 36% जरूरतमंद चीजों के लिए चीन पर निर्भर है। चलो, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे, तो चीन अगर किसी को लोन देता है, कर्ज देता है, तो उसके बदले में वहां की जमीन को हथिया लेता है। धीरे धीरे करके कर्ज बढ़ता चला जाता है और चीन जो है अपना कब्जा बनाने लगता है। इस बीच में श्रीलंका ने बार बार जो है भारत से मदद की गुहार लगाई और भारत ने भी श्रीलंका की मदद की। आपको सुनकर ये हैरानी होगी, अभी तक भारत ने श्रीलंका को 19 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया है और श्रीलंका 11 करोड़ कर्ज की मांग कर रहा है। ये धीरे धीरे 40 मैट्रिक टन अभी जल्द ही 40 मैट्रिक टन डीजल पहुंचाया जा चुका है भारत की तरफ से श्रीलंका को। श्रीलंका अपनी पूरी कोशिश कर रहा है आर्थिक संकट से निकलने के लिए, लेकिन अफसोसन वो इस कदर डूब चुका है कि अब शायद नामुमकिन सा हो गया है श्रीलंका के लिए इस आर्थिक संकट से निकल पाना। और इसी का कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है चीन की तरफ से। हम आपको बता दें कि भारत जो है चारों तरफ से, चीन से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से घिरा हुआ है और अगर आर्थिक रूप से ऐसे संकट आ पड़ेंगे तो भारत के लिए भी ये खतरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्या आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत ने जो श्रीलंका की मदद की है उसके बारे में आपका कहना है, क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।